हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो हैप्पी फुल मून टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली ये जो फुल मून है सबके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा, एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो जितने भी ऐसे रिश्ते थे, रिलेशनशिप, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म्स के बारे में मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में मान लीजिए 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको उनके असलियत नहीं पता था, आपके पीठ पीछे कुछ और चल रहा था, वो सच्चाई सामने आएगा। ब्रेकअप हो सकते हैं, जो शादी को ज़बरदस्ती चला रहे थे डिवोर्स हो सकते हैं। अगर आप खुद किसी कनेक्शन में 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से हो, 11 साल से हो, लेकिन निकलना चाहते हो बट स्टक हो, समाज क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो आपके पास वो क्लैरिटी आएगा, वो करेज आएगा, या फिर बोल लो कि ऐसा कुछ आपके सामने आएगा जिसके बाद लगेगा अरे यार मुझे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। कुछ क्लैरिटी और बहुत सारे रिलेशनशिप जो है जो वर्कआउट नहीं कर रहे और जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, सिर्फ वही टूटेंगे। तो ऑलरेडी मेरे सामने ऐसे केसेस आ चुके हैं, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनका मुझे अभी फ़िलहाल देखने को भी मिल रहा है। काफ़ी समय का रिलेशनशिप है और सडनली होता है ये, राइट। तो ये फुल मून काफ़ी इंटेंस है, उसके साथ साथ लूनर एक्लिप्स भी है। तो आज मैं बेसिकली ये चेक करूँगी ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। मैं 7 पाइल्स रखूँगी, या फिर आप बोल सकते हो 7 कार्ड्स मैं सिलेक्ट करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लिया। चलो ठीक है, आई थिंक इसमें 7 हो जाएगा। सो 7 मैं कार्ड को यहाँ पे रखूँगी, आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज़ द नेक्स्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू। 7 डोर्स है ब्लेसिंग्स के, आपको चूज़ करना है इसमें से आपके लिए कौन सा है। ओके ओके, सो नंबर 1 ये है। ओके नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7। तो ये 7 डोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और वाओ, आप खुद ही देखिए। सो यहाँ पे इसको मैं इधर रखती हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि कलेक्टिव है। तो सभी के लिए एक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक साइकिल एंड होगा और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। अगर आप एक सही कनेक्शन में हैं, स्पेशली लव रिलेटेड ये मैं बात करूँगी, सही कनेक्शन में हैं तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने ट्रू पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं तो हाई चांसेस है कि रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ेंगे। सेपरेशन अगर आप लोगों का चल रहा है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी सेपरेशन अचानक ख़त्म हो जाएगा, मे बी कुछ लोगों के लिए, बट
मोस्टली ये होने वाला है कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो हीलिंग का एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का ये मतलब है हर चीज़ में अच्छा टाइम। एंड अगर मैं करियर का बात करूँ, अगर करियर में प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसपन, या फिर मान लीजिए करियर में सही दिशा ना पाना, इस तरह का कोई दिक्कत था, वो हट जाएगा। तो जब आपका आलसपन हट जाता है, आप सही रास्ते में काम करते हो, धीरे धीरे पैसा आने लगते हैं, तो ये वो टाइम है जिसमें आप स्टार्ट करोगे। इसके बाद 11/11 पोर्टल है जिसमें आप मैनिफेस्ट करोगे एंड 2024 को आप खूबसूरत बनाओगे। आप एक मैजिशियन हो, हर पावर आपके हाथ में है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ नंबर 1। जिन लोगों ने नंबर 1 सिलेक्ट किया, आप इंट्यूटिवली आंखें बंद करके गॉड से प्रे करिए कि आपके लिए इसमें से कौन सा ब्लेसिंग्स है। हाई चांसेस है कि जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रहा है ये सबके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि मैं 2 या 3 नहीं 7 अलग अलग पाइल बनाई हूँ, राइट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। सो आई विल स्टार्ट विद नंबर 1। वाओ, तो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए जिन लोगों ने नंबर 1 सिलेक्ट किया है। तो आपके लिए आया है द स्टार। मैं कार्ड को आपके सामने रखती हूँ। आई होप कि कार्ड इज विजिबल। 1 सेकेंड। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि अगर बहुत टाइम से आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और लेट गो हो चुका है, मतलब मैनिफेस्टेशंस का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो, तो वो मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्द 7 to 10 डेज या 15 डेज के अंदर आपका पूरा होने वाला है। कोई भी आपका विश जो आपको लगता है अभी तो हो नहीं सकता, मतलब छोड़ दिए हो, डिटैचमेंट, एकदम परफेक्ट डिटैचमेंट जिसको बोला जाता है, हो चुका है। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि ये सबके लिए बॉटम ऑफ द डेक होता है कलेक्टिव, और यहाँ पे द स्टार, आपके विश फुलफिलमेंट होने के, विश फुलफिल होने के डिवाइन टाइम आ चुका है। उसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आपके लाइफ में पैसों के बारे में कोई प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। और अगर आप द स्टार में ये लेडी को देखती हो ना, ये काफ़ी खुद में ही हैप्पी है। तो देखिए, हम लोग तो 5D में नहीं है, हम लोग 3D में हैं। हाँ, 5D का जो समझ है वो तभी आता है जब आप अवेकनिंग आपका प्रॉपर तरीके से होता है। तो इस कार्ड के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हो जहाँ पे आपको पता चल चुका है कि हैप्पीनेस आपके खुद के अंदर होता है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी वो हैप्पी रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में पहुँच जाओगे, और जब आप इस एनर्जी में होते हो, प्रेजेंट में रहते हो, ग्राउंड रहते हो, तो उस वक्त आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उस तरह का एनर्जी में पहुंच जाओगे। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर पहले का कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, आप खुद को हील करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके हीलिंग का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। खुद से एक कंप्लीट फील होगा कि मेरे पास जो भी है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और आप नेचर से कनेक्ट करोगे बहुत ज़्यादा, आपको नेचर में हैप्पीनेस दिखेगा। नेचर आपको हील भी करेगा। बाय द वे, जो लोग नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हो सकता है आप कहीं नेचर है, गार्डन है, पार्क है, अगर दूर में भी जा सकते हो, फॉरेस्ट में, तो घूम सकते हो, क्योंकि नेचर आप में से नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। इस वक्त आप ग्रीन कलर के क्लोज रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 10 to 15 डेज या 1 मंथ आप ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपका ऑरा के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे जिसमें कामनेस भी है। मैजिशियन भी कहीं ना कहीं पावरफुल मैनिफेस्टर, एंड द स्टार इज द कामर मैनिफेस्टर। सो आप उस एनर्जी में रहोगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाले हैं नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने नंबर 1 सिलेक्ट किया तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि किसने सिलेक्ट किया है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर लीजिएगा, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सो जिन लोगों ने नंबर 2 सिलेक्ट किया, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ये जो फुल मून है क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला, वही मैं नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उनके लिए बोलूँगी। अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में थे जहाँ पे आपके वैल्यू नहीं किया जा रहा था, वो इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, तो आने वाले कुछ दिनों में आप खुद की वैल्यू करने लगोगे, या फिर आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो कि खुद की वैल्यू कर रहे हो, और इसकी वजह से
आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो अपने लिए बेस्ट। तो मैं कहीं ना कहीं देख सकती हूँ कि आपके ऑरा बहुत खूबसूरत बन जा रहा है। पाइल नंबर 2, आप इस समय अगर रोज क्वार्ट्ज ये क्रिस्टल अपने पास रखोगे या फिर वेयर करोगे ना, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, आप अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप इस ऑरा में हो। फाइनेंस बोल लो, हेल्थ बोल लो, लव लाइफ बोल लो, आप सबसे बेस्ट चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है। मुझे नहीं पता पहले आपका ऑरा कैसा था, लेकिन आने वाले दिनों में या फिर अभी फ़िलहाल से ही, अभी से ही आपके ऑरा बहुत ब्यूटीफुल बन गया है, बहुत खूबसूरत बन गया है। आई थिंक द एम्प्रेस मेरी तो फेवरेट कार्ड है, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस बोथ। सो एम्प्रेस ऐसी एक लेडी है ना, पूरा दुनिया उनको बोल देना कि तुम तो काली हो, तुम तो मोटी हो, तुम्हारा हाइट शॉर्ट है, बट एम्प्रेस ऐसी एनर्जी है ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बिकॉज ऑफ दैट आप वो खुद के लाइफ में बेस्ट चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। आप देखना, हम लोग सोशल मीडिया आजकल सभी चलाते हैं, सभी देखते हैं, ऐसा बहुत हम लोग कपल को देखते हैं, उसमें एक होता है जो फिजिकल अपीयरेंस में उतना ब्यूटीफुल नहीं रहती है, कभी कभी लेडीज़, तो हम लोग जज करते हैं अरे उसको इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया। इसलिए क्योंकि भले ही वो फिजिकल अपीयरेंस डजेंट मैटर, बिकॉज एनर्जी जो उनकी है इम्प्रेस की एनर्जी में वो थी और ऐसे उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो आप उस एनर्जी में जाओगे, जो भी चीज़ों में आपने पहले काम किया है हर चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मैरिज ऑफर मिल सकता है आपको। अगर आप खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो काफ़ी समय से, लेकिन डर लगता था, वो डर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। रोज क्वार्ट्ज वेयर करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैप्पी फील करोगे। और एक चीज़ मैं चैनल कर रही हूँ जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे और या फिर बोल सकते नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आपके ऑरा इतनी पावरफुल बन गया है ना, पाइल नंबर 2, वो पर्सन 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स के अंदर आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और नॉट ओनली कांटेक्ट, विथ स्टेबल ऑफर। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। 10% लोगों के लिए होगा, बाकी जो मैंने बोला वो 90% लोगों के लिए, ठीक है। सो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किसने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैंने रीड किया जिनका भी है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर 3 सिलेक्ट किया, ठीक है, आपके लिए क्या कार्ड आया है। लेट मी पिक दिस। ओके, सो आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है गाइस, वो कहीं ना कहीं बर्डन को समझाते हैं। आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा बोझ है, मान लीजिए आपके करियर, आपके जो काम है उसमें बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का ये मतलब होता है कि वो जो थकान है, वो जो टायर्डनेस है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से हट रहा है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो हट रहा है, काम आपका हट नहीं रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस का सही मतलब पता चलेगा, आपको समझ में आएगा चलो मेरे पास जॉब तो है, तो हम इसको नेगेटिव क्यों सोचते हैं। कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, राइट। हम ऐसे देखते हैं लाइफ में, राइट, कि अब मान लीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है, मान लीजिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई रिश्ता आपके लिए एक बोझ बन गया है और आप उसको लुक एट दिस गाय, ये कैसे इसको लेकर चल रहा है। मैं रिलेशनशिप का प्राइवेट रीडिंग करती हूँ ना, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि ये पर्सन मेरे कनेक्शन को मतलब मुझे कैसे देखते हैं, तो इस तरह का कार्ड आते हैं, तो लोग डर जाते हैं। इसमें देखो डरने का बात नहीं है, मतलब वो सामने वाला बंदा आपको इस तरह से देखते हैं तो आप खुद ही हट जाओ ना, आप क्यों किसी के बोझ बनना चाहते हो, है ना। तो यही बात है कि यहाँ पे ये आपका एनर्जी है। मान लीजिए कोई कनेक्शन आपके लाइफ में इस तरह का बन गया है, आप और चल नहीं सकते, तो विद द रिवर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। और इसके बाद आता है एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक न्यू बिगिनिंग है, और जो चीज़ आपके लाइफ में बर्डन बन गया है वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। सो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रहा है। कोई रिश्ता, कोई नेगेटिव हैबिट, कोई एडिक्शन जो भी आपके लाइफ में
बर्डन बन गया है ना पाइल नंबर 3, वो आपका ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ एक न्यू बिगिनिंग है ना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आगे है। आप आगे वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते हो। सो जो भी नेगेटिव इमोशंस है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी बर्डन, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रीडिंग है। पाइल नंबर 3 के लिए मैं चैनल कर रही हूँ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आप मुझे बताना ओके, कमेंट करके कि किस चीज़ को लेकर है। सो थैंक यू गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना किसने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है। और अगर आपको मेरे से प्राइवेट रीडिंग लेना है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो आई विल गो फॉर नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया है। चलो देखते हैं। सो द हर्मिट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कार्ड है, मेजर ऑर्गना भी है। तो देखिए, द हर्मिट का मतलब है आने वाले दिनों में आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाओगे। अगर कोई कनेक्शन में आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, थर्ड पार्टी में पुट किया जा रहा है और आप दिए जा रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कभी कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है। विद द हर्मिट आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा कि मुझे कितना करना है और कहाँ पे करना है। हो सकता है आप गलत रिश्तों में एफर्ट पुट कर रहे हो। होता है कभी कभी कि हम गलत जगह में एफर्ट देते हैं और फिर सोचते हैं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है रिटर्न में, क्योंकि आप गलत दिशा में एफर्ट दे रहे हो। ऐसा भी होता है, लोग आते हैं पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे इतने एफर्ट दिया, मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि आपने गलत जगह में एफर्ट दिए हैं। तो वो समझ कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप कोई चीज़ को भूलने के लिए, कोई रिश्ता, कोई हार्ट ब्रेक, कोई रिगार्डिंग लव, बेसिकली कुछ चीज़ को आप भूलने के लिए ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, लेकिन आपको एक समझ आएगा कि इस तरह से हम हील नहीं होते। हमको वो चीज़ को फील करना है, उसको हील करना है, अकेला टाइम स्पेंड करना है। तो वो अकेला टाइम स्पेंड करने का एक चाह आपके अंदर आएगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को समझोगे, एक स्पिरिचुअल लेसन लर्न करोगे। मैं आपके जिन लोगों का नंबर 4 है विद द हर्मिट के साथ, मैं 2 और कार्ड लूँगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत रिवर्स में कार्ड आ रहा है यार। हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है लेकिन रिवर्स में आया है। मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। आई थिंक आप कोई कनेक्शन ख़त्म करोगे, द वर्ल्ड। कोई ऐसा कनेक्शन जो वर्कआउट नहीं कर रहा है कुछ भी रीज़न की वजह से, और आप में भी बच्चा इन्वॉल्व है, कुछ है, पैसा इन्वॉल्व है, बच्चा इन्वॉल्व है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने बहुत कोशिश किया, बट नाउ इज़ द टाइम आप वो कनेक्शन को एंड करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। और आपको ये समझ में आएगा जहाँ पे हम हैप्पी नहीं हैं, हम किसी को हैप्पी नहीं रख सकते। और अगर आप ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे थे बहुत टाइम से, तो अभी अवॉइड करना भी खत्म होगा। एक बारी में फील कर लोगे, एक बारी में हील हो जाएगा। हील होने में समय लगेगा, लेकिन उसके बाद अब फ्री हो जाओगे, दबा के नहीं रखोगे कोई भी चीज़। ओके, सो ये है नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया। बेसिकली एक स्पिरिचुअल टाइम है आपके लिए जिन लोगों ने नंबर 4 सिलेक्ट किया। कुछ चीज़ें एंड होगी, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों, आप पाइल नंबर 4 स्पेशली है, कुछ लोगों का तो कुछ चीज़ ऑलरेडी एंड हो चुका है। समझ आएगा आपको, स्पिरिचुअल लेसन लर्न करोगे आप, ठीक है। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो जिन लोगों ने नंबर 5 से, ओके बाय द वे पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, मुझे चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 5। वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो पाइल नंबर 4 मैंने आपके लिए थोड़ा सा पॉज किया वीडियो को और कुछ कार्ड्स निकाला क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी थी, ठीक है। सो आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 5 आई थिंक, हाँ 5 जिन्होंने सिलेक्ट किया, मैं बताती हूँ क्या है।
आप अगर ऐसे किसी कनेक्शन में थे जहाँ पे ऑन एंड ऑफ ऐसे टाइप का रिलेशन था, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं था, वो कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। कोई पर्सन आ रहा है बेसिकली आपके पास, फाइल नंबर 5, और ये उन लोगों के साथ है जो सेल्फ लव में है, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ मतलब खुद पे कंप्लीट फोकस है। अगर आप ये एनर्जी में नहीं है तो पाइल नंबर 5 उनके लिए नहीं है। बाकी किसी भी पाइल को सिलेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन पाइल नंबर 5 आपका जो एनर्जी है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इसका मतलब आप पहले काफ़ी ज़्यादा नर्चर किए हैं कनेक्शन में, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिटर्न में कुछ चीज़ नहीं मिला। सो फाइनली आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने बहुत नर्चर किया, अभी मुझे खुद को नर्चर करना है। तो उस तरह का एनर्जी में अभी आप हो। अगर आप ऐसे हो जो मैंने बताया, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिनको समझ में आ रहा है कि आप क्या हो। नो कांटेक्ट में आप लोग डेफिनेटली हो। पहले ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में थे, फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन प्यार या स्टेबिलिटी कुछ नहीं था। तो वो कनेक्शन में आपको प्यार या स्टेबिलिटी मिलेगा। वो पर्सन फिर से आ रहे हैं, यस, न्यू पर्सन नहीं है। नो कांटेक्ट में है तो कम्युनिकेशन मिलेगा बेसिकली, पाइल नंबर 5। तो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स, ये एक पर्सन का एनर्जी है। अभी देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये एक प्लेयर एनर्जी है, बट अब मैंने ये चेक किया तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है। इसका मतलब दिस पर्सन एक्चुअली आपके लिए, जस्ट बिकॉज आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो चेंज हुआ है। यस, देख लीजिए आप, द डेथ इन रिवर्स। इनका ये जो पर्सन है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ यू। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। क्लियर मैसेज है, ओके। मैंने आपके लिए थोड़ा सा वीडियो भी पॉज किया क्योंकि ये किसका एनर्जी है मुझे चेक करना था, दैट्स वाई। सो यह है पाइल 5 का रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर लीजिए। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। सो नंबर 6 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो नेक्स्ट ब्लेसिंग इज द लव ऑफर फॉर श्योर, बट आई विल पिक सम मोर कार्ड। पास से कोई आ रहा है विद लव ऑफर, ओके। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एंड फूल इन रिवर्स था, ओके। ये वो पर्सन है गाइस जिन्होंने पहले आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे। यस, लव इज़ देयर। ये कोई ऐसा पर्सन आपके पास से आ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ एक फ्री न्यू बिगिनिंग चाह रहे थे, राइट। लेकिन कोई स्टेबल ऑफर इनको आपको नहीं देना था। इनके लाइफ में चॉइस थे, ठीक है। ये बातचीत करने में, सब कुछ करने में ठीक थे, लेकिन जब भी आपको स्टेबिलिटी या प्यार की बात करते इग्नोर करता था। तो वो पर्सन आ रहा है एंड इनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे किंग ऑफ कप्स एंड विद नाइट ऑफ कप्स प्यार का ऑफर लेकर आ रहा है। अगर इनके लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे तो वो सारे ऑप्शंस को कट करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पे द फुल द रिवर्स में है। सो अगर पहले ही इस तरह का स्टेबिलिटी, मतलब इस तरह से कनेक्शन चाहते थे ना जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगा, या फिर मान लीजिए एक हैप्पी गो लकी कनेक्शन, मतलब लीप ऑफ फेथ ले लिया, चलो आगे जो होगा देखा जाएगा, तो इस तरह से अगर ये पहले आपके साथ थे तो अभी ऐसा नहीं होगा। अभी ये इस तरह से बोलेंगे नहीं, आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। जो है अभी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों को इस रास्ते में चलना है। तो दैट मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं। आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो और आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ऐसा अगर कोई नहीं है तो ये फाइल आपका नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका ब्लेसिंग्स है ये आपके लिए, एंड ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, नंबर 6 स्पेशली, ओके। डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज आपके लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। जिन लोगों ने भी नंबर 6 सिलेक्ट किया, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर पहले ये पर्सन सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करते थे तो इस बार ये कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो अगर नंबर 6 जिन्होंने सिलेक्ट किया, प्लीज़ लेट मी नो दैट। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 7। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 7 सिलेक्ट किया, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ये आ रहा है गाइस कि आप
अगर पहले अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो एक बैलेंस आ रहा है। आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस कर पाओगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ बैलेंस बोलना भी गलत है। आप समझोगे कि मनी भी इम्पॉर्टेंट है, लव लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। और ये बैलेंस में भी ना फन ढूंढ लोगे। पहले अगर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे तो वो एनर्जी आपका नहीं रहेगा। स्पेशली नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके अगर ऐसा होता था कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, तो वो मैनेजिंग पावर आपके अंदर आएगा। उसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप अपने जो जॉब है, अपने जो फैमिली है, जो भी हो रहा है, एक फ़न की तरह लोगे। अरे ठीक है मैं हैंडल कर लूँगी, इस तरह का एनर्जी है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बोलूँगी, नंबर 7, हो सकता है आप कहीं पे घूमने फिरने बहुत टाइम से नहीं जा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत बड़ा किसी जगह में घूमने जाओ, बट छोटा मोटा जहाँ पे फन एक्टिविटी होता है ना, ऐसी जगह में आप जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। और अगर एक गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप किसी 2 चीज़ पे कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन लेना है, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कोई डिसीजन ना ले, बिकॉज आपको अभी बैलेंस ही करना है। जब आपको समझ आएगा तभी डिसीजन लो। अभी देखिए, अगर ऐसा है कि 5 साल से आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली किसी से बात करिए, है ना, प्रोफेशनल से बात करिए। लेकिन ऐसा है कि अगर हाल फिलहाल में कोई ऐसा डिसीजन लेना है, नहीं समझ पा रहे हो, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आप कोई डिसीजन ना ले, रेदर आप जगल करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। और ऐसे ब्लेसिंग्स क्या है, आप बैलेंस कर पाओगे सब चीज़ को, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपना हेल्थ बोलिए, ठीक है, ये सब चीज़ आपसे होगा। एंड फन लविंग एनर्जी में रहोगे, बहुत ही अच्छा एनर्जी रहेगा आपका, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपके लिए नंबर 7। तो ये 7 डोर ऑफ ब्लेसिंग्स ओपन हो रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है। ओके, थैंक यू सो मच।